नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की। यहां मेरठ कैंट में सेना की जमीन पर बने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सोए 7 लोग मलबे में दब गए। राहत और बचाव के कार्य के दौरान 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉम्प्लेक्स गिराने से पहले कैंट बोर्ड ने लोगों को कोई जानकारी भी नहीं दी थी। लोगों का आरोप है कि सुबह सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते जो सोए हुए लोग थे इमारत के मलबे में दब गए। उधर कैंट बोर्ड का मुताबिक अतिक्रमण के दौरान गिराया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही कानूनी तौर पर अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इमारत को गिराए जाने की जानकारी भी लोगों को दे दी गई थी। इस दौरान काफी लोगों ने अपना सामान भी कॉम्प्लेक्स से हटा लिया था। इस खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारी यूपी ब्यूरो चीफ शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए 7 लोग मलबे में दबे थे जिनको निकाला गया है, उनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी को जो अस्पताल है वहां पहुंचाया गया है, अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और ये इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये लोग कैसे वहां पर थे जब इसको डिमोलिश किया जाना था, इसको जी। बिल्डिंग को गिराया जाना था, तो ये लोग वहां पर कैसे पहुंचे। नहीं तो पहले क्या बताया नहीं गया था? बिल्कुल स्थानीय लोगों का यही सवाल है कि जब इसको गिराया जाना था और कैंट बोर्ड की जमीन पर ये बना हुआ था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको लेकर काफी वक्त से कानूनी विवाद भी चल रहा था और कैंट बोर्ड ने कहा था कि ये इलीगल है, अवैध है। बाद में कोर्ट से भी कैंट बोर्ड को ये कहा गया था कि ठीक है इलीगल है तो आप इसको गिरा सकते हैं, लेकिन जब गिराने की कार्रवाई सुबह हुई है तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई है जिसमें ये पता नहीं चल पाया कि कुछ लोग उसके नीचे सोए हुए हैं, कुछ लोग उसके अंदर मौजूद हैं। और जैसे ही जब गिरा दिया गया तब कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आई हैं, तब जाकर ये पता चला कि करीब 7 लोग उसमें दबे हुए हैं और बहुत मुश्किल के बाद उनको वहां से निकाला जा सका है। चलो, बड़ी अजीब सी बात है। इमारतें बन जाती है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती है। ये मॉल था, पूरा मॉल बनकर तैयार हो गया, वहां पर पूरी दुकानें लग गई, सज गई, पूरा लोग यहाँ पर आने लगे। इतने टाइम तक नहीं पता चला था कि ये अवैध है? उसके बाद ही आखिर क्यों कार्रवाई की जाती है? उससे पहले जब वो बन रहा होता है तब क्यों नहीं? देखिए कैंट बोर्ड से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया कि पहले ये लिया गया था, जमीन कहीं से लीज पे दी गई थी और बाद में वो लीज खत्म हो गई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये हटाया जाएगा और एक लंबा कानूनी प्रोसेस चला है, कानूनी प्रक्रिया चली है, जिसके बाद इसको अवैध करार दिया गया और उसको गिराया जाना, ये कोर्ट ने भी पाया कि अवैध है, इसको गिराया जा सकता है। लेकिन जो घटना हुई उसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसको गिराया ही जाना था तो एक बार बिल्डिंग का मुआयना कर लेना चाहिए था। हालांकि ज्यादातर जो लोग थे, दुकानदार थे, वो अपनी दुकानें छोड़ के जा चुके थे बिल्डिंग से, उनको ये पता चल गया था कि ये बिल्डिंग गिराई जाएगी, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर सोए हुए थे। वो शायद वो भी हो सकते हैं कि जिनके पास सोने की कोई जगह नहीं होती है, आमतौर पे फुटपाथ पे सो जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे सो जाते हैं, ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बिल्डिंग को गिराए जाने से पहले एक बार उसका मुआयना कर लेना चाहिए था और यही वजह है कि ये चूक हुई है, जिसके बाद जब बिल्डिंग गिराई गई है तो शोरगुल हुआ है, जो लोग दबे थे वो चीखना चिल्लाना उन्होंने शुरू किया है। तब जाकर अधिकारियों को ये पता चला है कि कुछ लोग मलबे में दबे हुए हैं। बाद में पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स को बुलाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से बहुत मुश्किल से मलबे को हटाया गया है और जब उसको हटा के निकाला गया तो 7 लोग उसमें से निकले हैं, जिनमें 3 की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है कि पूरी घटना की जांच कराई जाएगी कि आखिर ये जो कार्रवाई हुई है गिराने की, ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, उसके पहले क्यों इंश्योर नहीं किया गया कि उसके नीचे कोई वहां मौजूद ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अभी हमारे पास जानकारी मिल रही है या जो आपके थ्रू जो हम तक पहुंच रही है शलभ, कैंट बोर्ड के जो भी हैं अधिकारी, वो ये कहते हैं कि जानकारी दे दी गई थी। तो ऐसे में ये भी है कि किसकी बात को सही माना जाए और किसकी बात को गलत। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि जानकारी लोगों को थी कि इसको गिराया जाएगा, लेकिन सुबह 5:30 बजे गिराया जाएगा, इस बात की जानकारी शायद लोगों को नहीं थी। और यही वजह है कि जो लोग दबे हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि वो भी हो सकते हैं जिनके पास सोने की जगह नहीं होती है, रहने की जगह नहीं होती है और ठीक है। बारिश का वक्त है, तो कई बार ऐसे लोग नीचे कहीं शेल्टर ले लेते हैं। तो एक बार बिल्कुल। बिल्डिंग को गिराए जाने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि कहीं कोई उसके नीचे सोया तो नहीं है, कहीं कोई वहां मौजूद तो नहीं है। बिल्कुल शलभ, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर आपको बता दें कि कैंट बोर्ड के जो सीईओ हैं राजीव श्रीवास्तव, उनका यह कहना है कि लोगों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दे दी गई थी। नहीं, लोगों को जानकारी दी गई थी, उसको इवैक्यूएट भी पूरा कराया गया था, सारे वहाँ के एंट्री पॉइंट सील करे गए थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा कि उसी समय जो है वो पुलिस का घेरा तोड़ के वो लोग अंदर की तरफ दौड़े, 3-4 लोग, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि बिल्डिंग भी उसी समय कोलैप्स हुई। बड़ी दुख भरी घटना है, हमें बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं था और क्योंकि बिल्डिंग भी उसी समय गिरी इसलिए वो उसके नीचे आ गई।
अच्छा, कितने लोग दबे हुए हैं इसमें? अभी मुझे ऐसी खबर प्रशासन की तरफ से आई नहीं है। अभी शायद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर, लेकिन तो क्या अभी कुछ और लोगों के भी दबे होने की आशंका है इसके अंदर? अभी मुझे उन्होंने खबर दी नहीं है। अभी मुझे खबर मिली नहीं है वहाँ से साइड से जी कि मैं रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने कंट्रोल रूम से देख रहा हूँ बैठ के, जी। लेकिन मुझे अभी खबर आई नहीं है। जो घायल वगैरह एक आध की सूचना मिली है उसका हमने इंतजाम कराया है। अस्पताल में सारी उसको चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। लोगों का बड़ी घटना है, हम अपना केस प्रकट करते हैं। इसके लिए हम सहानुभूति है पूरी उनके साथ, और ये एक आकस्मिक दुर्घटना थी जो इंटेंडेड बिल्कुल नहीं थी, और ऐसा होता भी नहीं अगर वो लोग घेरा तोड़कर अंदर की तरफ भागते नहीं और कोइंसिडेंस में बिल्डिंग उसी समय गिरती नहीं। जी, लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना जानकारी दिए ये तोड़ दिया गया। नहीं, जानकारी सभी को थी। रात को 11 बजे से ही वहाँ पे पुलिस प्रबंध करके एरिया सील कर दिया गया था। अनाउंसमेंट किया गया था। लोगों को, जो नेता लोग हैं उनको बुला के बता भी दिया गया था कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उसके तहत कार्रवाई करना थी। तो लोगों को बराबर सूचना दी गई थी।